ईशा एक हाँ। बात तो बता, तेरे को कभी सिद्धार्थ की याद नहीं आती है क्या? याद बहुत आती है यार। बस मैं बोलती नहीं ना तो सबको लगता है कि मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, मेरे अंदर हार्ट नहीं है। लेकिन मैं रोज रात को सोने से पहले हमेशा उसको याद करती हूँ। कभी भी मेरे दिमाग में आके बैठ जाता है, कभी भी कोई पुरानी यादें ताजा हो जाती है और फिर उसको याद करके मैं रोने लग जाती हूँ। बट मैं किसी के सामने नहीं रोती ना तो सबको लगता है कि मैं हार्टलेस हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओए ईशा, सिद्धार्थ अपना सेक्शन सेक्शन चेंज चेंज करा करा रहा रहा है। है, बट क्यों? तू ही रीजन है, ऑफ तुम लोग कोर्स। पागल हो क्या? एक ही तो वे था जिससे मैं देख लेती थी बस उसको। अब वो दूसरे सेक्शन में चला जाएगा तो मैं उसको देखूंगी कैसे? मैंने उसने मैम से बोल दिया है पर सेक्शन चेंज के लिए। यार नहीं यार सिद्धार्थ, अब क्या बोलना है तुमको? तुम सही में सेक्शन चेंज करा रहे हो? हाँ, मैं सेक्शन एक बार चेंज फिर करा रहा सोच लो। हूँ। तुम भी तो सेक्शन चेंज करा रही थी ना अपना, तभी मेरी तुम मेरी हालत हुई बात थी। नहीं समझ पाओगे। हाँ, तुम मुझे भी गलत समझ रहे हो, मैं लग रही हूँ सबको गलत। तुम्हें नहीं, सबको गलत लग रही हूँ मैं। लेकिन एक बार मेरे को समझने की कोशिश तो करो। क्या समझू मैं तुमको? अब तुमने मेरे को छोड़ के उस आदित्य प्लीज को चूज सेक्शन करा। चेंज मत कराओ प्लीज। अब कोई फायदा नहीं है, मुझे तुमसे दूर जाना है। ईशा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम इस सिद्धार्थ को मना क्यों कर रही वो हो मैं सेक्शन चेंज के इसलिए लिए? कह रही थी बिकॉज क्यों करना है सेक्शन चेंज? क्या हो गया ईशा? बोल क्यों नहीं पा रही हो उसके सामने? मेरे पीछे कुछ और, सामने कुछ जिसको और। जैसा ठीक लग रहा है वैसा करो यार। ईशा, ये क्यों रोक रही थी तुम सिद्धार्थ को? जोर जबरदस्ती कर कर आपने मुझे अपने साथ बांध तो लिया, लेकिन मेरा दिल अभी भी वही है यार। क्या बोल रही हो यार तुम? वो नहीं कर सकता सेक्शन चेंज, क्यों कर रहा है वो? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है ईशा? यू डोंट इवन केयर अबाउट मी। मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो, सिद्धार्थ को करती हाँ, हो? मेरा दिल है, कोई खिलौना नहीं कि आज किसी को दे दूं, आज किसी को दे दूं। ये बहुत कम हो पाता है यार। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता अभी है मुझे यार? आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी है बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग ईशा, वेल। मेरी बात तो सुनो ईशा। हाँ जी सिद्धार्थ, कंफर्म सेक्शन चेंज कराना है ना आपने? यस मैम। सिद्धार्थ, तुम मुझे कुछ मत बोलो, तुमने भी सेक्शन चेंज कराया था, याद बट मैंने नहीं करा था ना, मैं रुक गई थी। बट मैं नहीं रुक तुम रहा। भी रुक जाओ। क्यों रुकूं मैं? क्या फायदा मेरे सेक्शन में रुकने का? क्या करूंगा मैं? तुम अपने उस आदित्य पे ध्यान दो ना कि मेरे ऊपर। भाड़ में जाओ ईशा। यार ईशा, अब क्या फायदा? तू सिद्धार्थ को भी क्यों रोक रही है यार? रो मत यार, प्लीज मत रो ईशा। यार ईशा प्लीज चुप हो जा यार। आई लव यू यार, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो भी करता है यार तेरे को, लेकिन तू आदित्य के पास क्यों जा रही है फिर? क्यों चूज कर रही है आदित्य को नहीं यार? यार, किसी को कुछ नहीं बता सकती। यू डोंट इवन नो कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। ईशा, आदित्य ने अपना हाथ काट लिया। क्या? जल्दी आ। तुम लोग पागल हो? अरे सही में किसने? काट लिया, जल्दी आ। आदित्य ने। आदित्य क्या हो गया? तुमने ये क्यों करा है? क्योंकि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो ना। तुम पागल हो क्या? तुमने ये क्या कर दिया? जल्दी से कोई फर्स्ट एड लेकर आओ, मेडिकल रूम लेके जाओ उसको। चलो तुम। नहीं जाऊंगा मैं। तुम चलो चुपचाप। मैं क्या करूंगा जाकर? नहीं जाना मुझे। अपना बेस्ट दिया लेकिन तुम मुझे प्यार ही नहीं करती हो। सब भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता अब उस चीज का। नहीं, बार बार रिपीट करते हैं। तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, जल्दी से इसको फर्स्ट एड करो। नहीं करना मुझे, मैं नहीं कोई करना चाहता फर्स्ट ना। एड लेकर आएगा, कोई बैंडेज लेकर आएगा, कुछ लेकर आओ यार, टिश्यू लेकर आओ। उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है इतनी ज्यादा। मेरे पीछे मत पड़ो यार, नहीं तुम करना मुझे पागल हो कुछ। क्या? तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें कौन सा फर्क मुझे पड़ता है परेशान ईशा? कौन करेगा यार? क्या क्या कि तुमने बोला ये? हाँ, चलो अब। चलो यार। तुम पागल हो क्या? तुमने ये क्यों करा? तुम बेवकूफ हो क्या? क्योंकि तुमने बोला था ना तुम सिद्धार्थ जैसा प्यार नहीं कर तो ये सकती। करोगे? और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे अरे पास यार, ईशा। हर कोई इंसान गुस्से में कभी किसी इमोशन में आके कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग कितना डेंजरस स्टेप ले मैं गए। लूंगा ईशा, No, लूंगा you मैं। can't. इतने एफर्ट्स लगाता हूँ मैं, सब चीज करने का यार। ट्राई करता हूँ जिससे तुम खुश हो जाओ ईशा, लेकिन फिर भी कि सिद्धार्थ कितना लकी है कि तुम उसको प्यार करती हो और मेरे को देखो आदित्य, लिसन टू मी ना। मैंने अब तक जितना भी समय तुम्हारे साथ बिताया है उससे मुझे ये जरूर पता लगा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, एक बुरे इंसान नहीं हो। बस तुम्हारा प्यार करने का तरीका बहुत अलग है, जिसको हम टॉक्सिक भी बोल सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दिल से बुरे हो। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि तुम किसी और को पाने के लिए अपने आप को चोट पहुंचाओगे। अपने आप को तकलीफ क्यों देनी है? मैं डर गया था ईशा। सिचुएशंस होती है यार, गुजर लेके उससे। लेकिन ये सब चीजें प्लीज आज के बाद मत करना। नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, चाहे तुम किसी को ब्लैकमेल कर लेना। अरे अरे ठीक है, नहीं करूंगा। आज के बाद प्रॉमिस करो, कुछ भी सिचुएशन हो लेकिन अपने आप को ये चोट नहीं पहुंचाओगे। प्रॉमिस क्यों करना है? प्रॉमिस करो। अच्छा भाई ठीक है, ये हम promise। दोनों का पहला प्रॉमिस है, याद रखना। और इसको मैं मरते दम तक निभाऊंगा, ओके? गुड। और तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी, मैं तुम्हारे लिए फ्रूटी लेकर आती हूँ, तुम वो पीना। नहीं नहीं, तुम कुछ Shut up मत now। ले आऊंगा। और प्लीज ध्यान रखो अपना, और इस हाथ से कुछ मत दिखना। मैं तो कह रही हूँ हाफ डे में कर जाओ। स्कूल में ही देख पाता हूँ तुम्हें, मैं नहीं जा रहा। चलो ठीक है, मैं भी फ्रूटी लेकर आती हूँ। पकड़ो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ? ओ आदित्य, यार क्यों परेशान करती हो तुम मुझे? इतने टाइम तक किसी के साथ टाइम स्पेंड करा है यार, नाम तो मुंह पे रटी जाता है ना। पकड़ो आदित्य, फ्रूटी पियो और अपना ध्यान रखना, ओके? काश ईशा भी मुझे वैसी प्यार करती जैसे वो सिद्धार्थ से करा था। वो सिद्धार्थ कितना लकी है ना, और मैं कितना अनलकी हूँ। कब आएगा वो दिन? चलो मैं अपनी क्लास में जाती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और मुझे अपडेट देते रहना तुम्हारे हाथ कैसा है, ओके? चलो बाय। ब्रेक में ठीक मिलेंगे है, ब्रेक में ईशा? मिलते हैं, लेकिन ज्यादा तुम टहलना मत इधर-उधर। अच्छा अच्छा Bye। ठीक है। अब तो आदित्य ने मना कर दिया होगा बोलने के लिए, अब नहीं बोलोगे ना मैंने सेक्शन तुम्हें चेंज तब के भी लिए? बोला था कि मत करो सेक्शन चेंज, और आज भी बोलूंगी कि मत करो सेक्शन चेंज। पर मैं किसी के डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती हूँ सिद्धार्थ। जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसी करो। सब समझता हूँ ईशा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम चेंज हो जाओगी। तुमने मेरा दिल Please, तोड़ा मुझे इस ईशा। टॉपिक्स पे अब कोई बात नहीं करनी। ईशा, हाँ? क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? सच सच बताना, देखो प्लीज, मुझे ऐसा फील होने लगा है।
मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती, आई बात समझ में। एंड चुप हो जाओ, तुम चुपचाप घर जाओ और अपना अपडेट दे देना मुझे। प्यार नहीं है लेकिन केयर बहुत है यार। क्योंकि ये मेरा नेचर है, बहुत केयरिंग हूँ टुवर्ड्स माय पीपल, इसलिए। मतलब मैं तुम्हारा अपना हूँ, माई पीपल का तुमने अब मुझे। तुमसे मेरी पूरे दिन बातें होती है, पूरे दिन जब देखो मुझे परेशान करते रहते हो। स्कूल में कहीं भी घूमोगे सबसे पहले शक्ल तुम्हारी दिख जाती है। तुम तो मेरा अपने हो ही चलो ना। किसी ना किसी बहाने में तुम्हारा अपना तो हुआ ना। अच्छा सुनो, टेक केयर। अब तो पक्का ध्यान Bye. रखूंगा। बाय। यार ईशा, हाँ? तू तो डरी गई थी ना आदित्य के हाथ कट वाली न्यूज सुन के, तेरी शक्ल पे दिख पता गया नहीं था। यार, एकदम अजीब सा हुआ। मैं भाग कर गई, मुझे पता नहीं क्या हुआ मन में कि उसको दिक्कत हो रही होगी ना। आदित्य को कॉल करके उसका हालचाल पूछ लेती हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। हेलो आदित्य। हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तुमने कॉल किया मुझे। हाँ हाँ मैंने कॉल करा है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा हाथ कैसा तुमने है? हाल पूछ ले तो और बढ़िया ही उस होगा हाथ पे ना। बिल्कुल पानी नहीं गिरना चाहिए। कुछ काम मत करना, ना स्कूटी चलाना ना कुछ चलाना। मैं ना कार चलाता अरे हूँ, जो स्कूटी भी नहीं। चलाते हो लेकिन नहीं चलाना। अच्छा वैसे एक बात बोलूं हाँ। ईशा, जब भी मैंने किसी लड़की को बताया ना हाँ। कि मैं कार चलाता हूँ तो लड़कियां मुझे बोलती कि मुझे घुमाने आओ, और एक्साइटेड होकर मुझसे बात करती है और चेप होती है। क्योंकि लेकिन मुझे तुम्हारी गाड़ी से कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल मुझे तुम्हारे हाथ से मतलब है, तो इसलिए उसके लिए बोल रही हूँ मैं। और ये क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम? आई बात समझ में? अब अपना ध्यान रखना। तुम रख तो रही हो मेरा Medicines ध्यान। ली तुमने? अभी डॉक्टर के पास हाँ नहीं तो गए। जाओ ना डॉक्टर के पास। तुम चलोगी तो चलूंगा मैं चलूं? हाँ हाँ चलो ना नहीं। ईशा, प्लीज ना यार प्लीज। तुम्हारे वजह से कट कर नहीं। तुम भी चलोगी, देखो ना सही हो जाओगा फिर। मैं समझो ना मेरी बात को। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ साथ में। पक्का ना? पक्का पक्का शाम पक्का। को 6 बजे। हाँ हाँ, मैं 5:30 बजे आ जाऊंगा। तुम पक्का, कैसे पक्का। आओगे? अरे मैं कार चला नहीं पाऊंगा तो कैब से आ जाऊंगा, ठीक है मेरी चलो माँ। ठीक है, बाय। बाय, लव यू। क्या मुझे जाना चाहिए? जाना चाहिए यार, उसका हाथ मेरे वजह से तो हुआ है ना, जाना चाहिए। ईशा देख, तेरे सर मैडम आ गए। आंटी नमस्ते। मैम नमस्ते। सर अरे नमस्ते। बेटा, अब हम स्कूल में थोड़ी है, अंकल आंटी बुला सकती हो तुम हमको। आंटी नमस्ते। अंकल नमस्ते। मुझे नहीं बोलोगी हाय तुम? हाय। हेलो, साइड में आ जाओ तुम्हारे। यार मुझे साइड में खड़ा होना है। सब खड़े हैं, तो क्या हो गया, साइड में खड़ा होना है मुझे। उधर से घूम कर आओ। हाँ अब ठीक लग रहा है मुझे। आप कुछ खाइए ना प्लीज। से बस नहीं नहीं, आप खाइए ना, ये तो स्पेशली मम्मा ने बनाई है ढोकला, बहुत यम बनाया। आप खाइए ना एक बारी। अच्छा चलो ठीक है, तुम इतना इंसिस्ट करिए तो खा ही लेती हूँ। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ईशा के घर पे आए। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारी बेटी जैसी है। अच्छा हमें आपसे ना एक जरूरी बात करनी थी। मेरे को बहुत नर्वस हो रहा है यार। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, सब संभाल लेंगे। ऐसी बातें करते रहे। नहीं ना, आप चुप हो जाओ, अब हो रही है ना। हाँ जी बोलिए ना मैम जी। हमें कहना था कि हमें आपकी बेटी बहुत अच्छी लगती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मतलब हम लोगों को आपकी बेटी अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है। क्या ये क्या बोल रहे हैं आप मैम? हाँ जी, आपकी बेटी को मेरा बेटा बहुत 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 पसंद करता है, बहुत ही ज्यादा। मम्मा ये वाली बात मैं करना चाहता हूँ प्लीज। आंटी देखिए, जब मैंने आपकी बेटी को पहली बार देखा था तो तब से वो मुझे बहुत 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 पसंद है। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। आंटी मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आपसे बिना पूछे कभी भी कोई भी स्टेप नहीं उठाऊंगा। मैंने आज तक ईशा से किसी रिश्ते में बंधने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैं पहले आपसे परमिशन लेना चाहता था आंटी। हाँ जी बहन जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। ईशा इधर आओ, बहुत ही प्यारी बच्ची है आप। हाँ जी बहन जी, हमने तो आपको अपनी मन की बात कह दिया। आप बोलिए। देखिए मैं इसकी माँ हूँ और इस हक से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। हमारे घर में आप लोग आए हैं तो आप मेहमान की तरह हैं, तो अभी आप प्लीज बैठिए, कुछ खाइए पिए, उसके बाद मैं सोच समझ के आपको जवाब दूंगी। मम्मी ठीक हो? बाद में बात करते हैं इस बारे में, चुप रहो तुम अभी। आप प्लीज खाइए ना कुछ आंटी। हाँ जी आप खा लीजिए मैम ये प्लीज। सब बातें तो चलती रहेगी, पहले कुछ खाना तो बहुत जरूरी है ना, खाइए ना प्लीज। हाँ हाँ बेटा, खा रहे हैं हम सब तो। ईशा क्या लगता है आंटी क्या बोलेगी? पता नहीं, अभी बाद में ही बात करेगी इस बारे में। अभी एकदम से थोड़ी मम्मी कुछ बता देगी। कह तो मम्मी सही रही है ना। चलिए बहन जी फिर हम चलते हैं, दोबारा अरे मिलना आंटी होगा। कुछ और देर रुक जाते। हाँ हाँ रुकिए ना मैम हाँ, प्लीज। हाँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, हम लोगों को काफी देर हो चुकी थी। हम तो ईशा के बारे में आपसे जरूरी बात करने आए थे अपने बेटे की वजह से। चलो कोई बात नहीं, फिर से आएंगे, कॉल पे बात करूंगा मैं नहीं तुमसे। जाओ यहाँ से, कॉल पे बात करूंगा, वैसे मुझे तो डर लग रहा है। ठीक है ईशा बेटा, मिलना होगा तुमसे फिर से। ठीक है आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते, फिर आइएगा। ठीक है मैम, नमस्ते। मम्मी तो गुस्से में लग रही है, और मम्मी ने तो उनको ऐसे भी नहीं बोला कि फिर आना। लगता है मम्मी को पसंद नहीं आया और मम्मी पक्का मना कर देगी। ईशा इधर आ। हाँ मम्मी बुलाया आपने? कि क्या चल रहा है और कब से चल रहा है ये बता पहले। और क्या तू भी उनको पसंद करती है प्रिंसिपल की मेरे बेटी को? को? हाँ तुझे। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो मुझे पहले से ही पसंद करते थे। जब वो पहली बार स्कूल में आए थे ना सर के साथ, तो तब से उन्होंने मुझे बताया था। क्या तू उन्हें पसंद मेरी करती तो है या मम्मी फिर कुछ नहीं? ऐसी 1 महीने से, लेकिन वैसी बात नहीं चल रही जैसा आप सोच रहे हो। वो स्कूल में ही बोलते थे कुछ भी, उसके अलावा ऐसी कुछ बात नहीं हुई मेरी। मैं तेरे से फिर से पूछ रही हूँ, क्या तू भी उन्हें पसंद करती है या फिर नहीं? मम्मी वो मैं के आगे भी कुछ बोलेगी या फिर नहीं? मम्मी मतलब उस तरीके से पसंद नहीं करती। बस अब चुप कर जा, तेरी माँ हूँ मैं, सब समझ नहीं, आता है मैंने मुझे। ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला ना, बस चुप कर जा। मेरा जो फैसला है वो मैं कल सुनाऊंगी, आज नहीं,
क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो रखा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्योंकि तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अभी तू जा। कल हाँ हाँ कल, जैसा आपको ठीक लगे मम्मी। और अगर मैंने उस लड़के के लिए मना कर दिया तो फिर तू क्या करेगी बेटा? मम्मी लड़के तो मुझे और भी मिल जाएंगे ना, उनकी कमी नहीं है, लेकिन माँ तो आप मेरी एक ही हो ना, और मैं आपकी बात टालूं ऐसा हो सकता है कभी? जो भी आपका डिसीजन होगा वो सर आंखों पे होगा। आपको दूसरी बार भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ईशा मेरी बात मानेगी या फिर नहीं मानेगी। जैसा आप कहोगे वैसे ही करूंगी मैं। जो तूने मुझे मारी तो सीरी सारी चोरी शराबी हो गई। अजीज पहन के जो तूने मारा ठुमका तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो।